Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर है बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम शी से SHE से हम इसको एब्रिविएट करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बेटा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करके बाकी इलेक्ट्रोड्स की हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम कोई भी इलेक्ट्रोड जिसकी हमने पोटेंशियल फाइंड करनी है, सेल पोटेंशियल फाइंड करनी है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करनी है उसकी, तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ के एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं। ठीक है, और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जितनी वोल्टेज या जितनी EMF प्रोड्यूस्ड हो रही है, जिसको हमने सेल पोटेंशियल कहा, वो सेल पोटेंशियल बेसिकली उस इलेक्ट्रोड की होगी जिसको हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल्ड किया है। सो ये कैसे बनता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसकी एप्लीकेशंस या इसकी यूजेस देख लेंगे और कैसे हम बाकी इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करेंगे। देखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी इट कंसिस्ट ऑफ, याद रखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम फॉइल। ठीक है, प्लेटिनम फॉइल के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है, कोटेड विथ finely divided platinum। ठीक है, और याद रखिएगा बेटा, ये जो आपके पास है प्लेटिनम फॉइल, इट वुड एक्ट एज इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करता है। ठीक है, दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोड। बेसिकली होता ये है ना बेटा, ये इसी को हम प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं इसको। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें होता यह है, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा यहाँ पे प्लेटिनम की फॉइल होती है बेटा, इस तरह से प्लेटिनम की फॉइल होती है और इस प्लेटिनम की फॉइल के ऊपर कोटिंग होती है, ये कवर्ड होती है किससे बेटा? फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। अच्छा, यहाँ पे प्लेटिनम के ऊपर फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम को क्या फायदा है? तो बेटा इस कोटिंग से ना फायदा ये होता है कि जो एड्सॉर्प्शन एफिशिएंसी है ना प्लेटिनम की, वो इनहेंस्ड हो जाती है। यहाँ पे ये बात आप ज़हन में रखिएगा। प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम यूज करने का फायदा ये होता है कि जो प्लेटिनम मेटल है उसके अंदर एड्सॉर्प्शन एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो हम यहाँ पे ये बात भी कह सकते हैं कि दिस इज द पाउडर्ड प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम है और इसके अंदर वाले क्या है बेटा? प्लेटिनम फॉइल। ये प्लेटिनम फॉइल है। ठीक है, और इसको बेसिकली क्या किया हुआ है? पाउडर प्लेटिनम ने क्या किया हुआ है? उसको कवर्ड किया हुआ है। तो उसको ओवरऑल जनरली हम क्या कहेंगे बेटा? ओवरऑल जनरली हम इसको कहेंगे प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है, दिस इज द प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर। मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर एक जो इलेक्ट्रोड होगा वो किसका होगा? प्लेटिनम का होगा। ठीक है, जिसको हम प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कहते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा बेटा? इसका फायदा सिंपल ये है कि ये इंक्रीज करती है या इनहैंस करती है किस चीज को बेटा? इनहैंस द एड्सॉर्प्शन एफिशिएंसी। ठीक है, ऑफ प्लैटिनम PT। ठीक है, प्लैटिनम की एड्सॉर्प्शन एफिशिएंसी को क्या करता है? ये इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है बेटा। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे ड्राई हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल होता है बेटा। ड्राई
हाइड्रोजन गैस इसमें इस्तेमाल होता है, गैस। और ड्राई हाइड्रोजन गैस जो है ना बेटा 8 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर क्या क्या होता है बेटा, प्रेशर सराउंड द platinized platinum electrode, ठीक है, ये आपने याद रखनी है बेटा। और याद रखिएगा बेटा, दिस platinized platinum electrode is in contact, या इसको हम कहते हैं dipped in 1 molar HCl solution at 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड होगा, भी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रोड होगा बेटा वो किस सॉल्यूशन के अंदर डिप होगा, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन के अंदर ये डिप होगा। इसी तरह से बेटा याद रखिएगा, यहाँ पे एक चीज और भी है कि प्लैटिनम वायर यहाँ पे यूज होती है, प्लैटिनम वायर लीड्स टू अ वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर के साथ ये भी कनेक्ट होती है। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको ये यहाँ पे क्लियर समझ आ जाएंगे। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा बेटा, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। कैसे होती है? और यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है बेटा कि जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, अभी मैंने ऊपर लिखा है, यहाँ पे एक चीज इसको भी मेंशन कर देता हूँ। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा बेटा इसके लिए, स्टैंडर्ड कंडीशन इसमें याद रखिएगा बेटा, जो प्रेशर होगा वो 1 atm होगा बेटा, ठीक है। और सॉल्यूशन की मोलर जो है मोलैरिटी 1 मोलर सॉल्यूशन होगा बेटा, 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। और टेम्परेचर कितना होगा बेटा, टेम्परेचर 25 डिग्री सी या 298 केल्विन टेम्परेचर होगा, 298 केल्विन टेम्परेचर होगा, ठीक है। इसके बाद हम इसका डायग्राम बनाते हैं बेटा। इसका अगर आप डायग्राम समझ आ जाए तो बाकी चीजें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम को इस तरह से बनाता हूँ, ठीक है। ये एक लार्ज सा कंटेनर है बेटा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लार्ज कंटेनर, तो हम यहाँ पे कंटेनर बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और इस कंटेनर के अंदर एक ट्यूब होंगे, इस तरह से एक ट्यूब, ठीक है, इस तरह की ट्यूब होगी इसके अंदर। और यहाँ पे एक प्लैटिनम वायर, ये प्लैटिनम वायर है बेटा। और यहाँ पे बेसिकली क्या होंगे, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ पे प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड होंगे, प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जिसको हमने कहा, इस तरह से होंगे। और इसके अंदर हमने 1 मोलर
HCl का सोल्यूशन लेना है। यहाँ पे 1 मोलर HCl का सोल्यूशन, ठीक है। और इस HCl के सोल्यूशन में ऑब्वियसली क्या होंगे बेटा, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन होंगे, H पॉजिटिव आयन, क्लोराइड भी होंगे। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है, 1 मोलर HCl लेना जरूरी नहीं है। इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 1 मोलर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन होना चाहिए। वो आप किसी भी एसिड से ले सकते हैं, बहरहाल हम यहाँ पे HCl ही यूज करते हैं। 1 मोलर यहाँ पे ये आयंस के फॉर्म में होंगे। और इसको अगर हम जरा लेबल करें तो दिस इज नाउन एज प्लैटिनाइज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। और यहां पे दिस इज द प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम वायर, ठीक है। और यहां पे ना बेटा दिस इज, ये जो है आगे जाके किसके साथ, वोल्ट मीटर के साथ, वोल्ट मीटर के साथ ये क्या होगा, कनेक्ट होगा आगे जाके, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें होता ही है बेटा कि हम यहां से क्या करते हैं, यहां से हम हाइड्रोजन गैस को इन करते हैं, ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं, H2 गैस एट 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर के जरिए हम इसको 1 atm प्रेशर पे हमने हाइड्रोजन गैस को यहां से क्या करना है, इन करना है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस, देखिए फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन गैस यहां से आ रहा है और ये क्या करेगा, ये इस प्लैटिनाइज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को सराउंड करेगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली दीज आर हाइड्रोजन गैस जो कि यहाँ पे मौजूद होंगे, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, यहाँ पे हमने इसमें रिएक्शंस को पढ़ना है, किस तरह से ये रिडॉक्स रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे हम इसमें एक चीज याद रखिएगा बेटा, फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं, चलिए सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं रिडक्शन, देखिए जब रिडक्शन होगी ना बेटा तो इलेक्ट्रोड क्या करेगा, एक्ट एज कैथोड, ये कैथोड के तौर पे काम करेगा। आपको पता है ना कि कैथोड बाय डेफिनेशन जहां पे रिडक्शन होती है कैथोड कहलाता है, और जहां पे ऑक्सीडेशन होती है वो क्या कहलाता है बेटा, जहां पे ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैथोड के तौर पे काम करेगा। देखिए दो पॉसिबिलिटी है, एक जो ऊपर से ड्राई हाइड्रोजन आ रहा है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके सॉल्यूशन के अंदर आ जाए H पॉजिटिव के फॉर्म में, एज अ रिजल्ट दे विल परफॉर्म ऑक्सीडेशन। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मौजूद हाइड्रोजन आयन है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर जाए और इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद हाइड्रोजन H2 गैस की शक्ल में एडसॉर्ब हो जाए प्लैटिनम के ऊपर। तो हम यहाँ पे पहला रिडक्शन क्योंकि देख रहे हैं, तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ने गेन करना है, तो इलेक्ट्रोलाइट से मतलब जो हमारा सोल्यूशन है वहां से हाइड्रोजन आयन जाएगा कहां पे, प्लैटिनाइज प्लैटिनम के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन को प्लैटिनाइज प्लैटिनम से गेन करके। एक चीज आप याद रखिएगा, प्लैटिनाइज प्लैटिनम इज बेसिकली अ मेटल, है ना, प्लैटिनम इज अ मेटल। इसके अंदर आपको पता है कि जो मेटालिक लैटिस है उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है मतलब 2 हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, 2 हाइड्रोजन आयंस सॉल्यूशन के अंदर से जाएगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गेन करके दोनों हाइड्रोजन H2 या मतलब इसको H2 के फॉर्म में यहाँ पे एडसॉर्ब हो जाता है, इसके ऊपर आके एडसॉर्ब हो जाता है इस तरह से। सो क्या होगा बेटा रिएक्शन, क्या होगा यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड दे विल फॉर्म, क्या बनाएगा बेटा, H2 गैस, ठीक है, H2 गैस बनाएगा। इस केस में जो हमारा जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा बेटा, यू कैन से उसको हम E नॉट क्या लिखेंगे बेटा, H पॉजिटिव टू H2,
H पॉजिटिव टू H2 किसके बराबर होगा? 0.00 वोल्ट के बराबर होगा। यहां पे भी कोई करंट प्रोड्यूस्ड, यहां पे भी कोई वोल्टेज प्रोड्यूस्ड नहीं होगा। दूसरा का क्या पॉसिबिलिटी थी बेटा? दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पे ऑक्सीडेशन की थी, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के तौर पे जब काम करेंगे, या सॉरी ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो ऑब्वियसली ये एक्ट करेगा एज एनोड, ये एनोड के तौर पे काम करेगा। अब ऑक्सीडेशन जब होगी तो ये एनोड के तौर पे काम करेगा। अब एनोड के तौर पे कैसे काम करेगा बेटा? एनोड के तौर पे काम करेगा, देखिए एनोड के तौर पे कैसे काम करेगा? अब देखिए जो हाइड्रोजन गैस यहां से आ रहा है ना बेटा, ये हाइड्रोजन गैस अपना इलेक्ट्रॉन प्लैटिनम लैटिस के ऊपर लॉस करके, प्लैटिनम लैटिस के ऊपर लॉस करके खुद कन्वर्ट हो जाए किसमें? H पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी। देखिए जरा क्या होगा कि H2, ये जो हाइड्रोजन गैस यहां से आ रहा है H2, ये क्या करेगा बेटा? H2 अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2H पॉजिटिव बनाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस होंगे। और इस केस में E नॉट अब क्या होगी बेटा? H2 टू H पॉजिटिव, मतलब ऑक्सीडेशन, H2 से H पॉजिटिव, दिस वुड ऑलवेज इक्वल टू 0.00 वोल्ट, ये भी 0.00 वोल्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल देखिए तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को अगर आप देखें तो ओवरऑल कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिजल्टेंट रिएक्शन देखिए तो यहाँ पे जीरो रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पे अगर हम ई नॉट अगर हम शी निकालते हैं तो आपको पता है कि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड है। फॉर्मूला वैल्यूज पुट करें, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? देखिए यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें तो 0.00 माइनस 0.00, तो आंसर क्या आएगा? 0.00 वोल्ट। दिस इज द सेल पोटेंशियल, दिस इज द सेल पोटेंशियल। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना कर रहा है? 0.00। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट मैं आपको बता दूं बेटा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज अ रेफरेंस electrode to measure electrode potential of other electrodes। दूसरे इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। एक आखिरी बात याद रखिएगा बेटा, शी जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट कर सकते हैं बेटा बोथ एनोड एज वेल एज कैथोड। ये किस पे डिपेंड करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। जो दूसरा इलेक्ट्रोड जिसके साथ हमने इसको कपल किया है ना बेटा, उस इलेक्ट्रोड की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या है, हाइड्रोजन से क्या है, अगर उसकी कम है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एज ए कैथोड के तौर पे काम करेगा और दूसरा इलेक्ट्रोड एनोड के तौर पे काम करेगा। अगर उस इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है हाइड्रोजन से तो वो कैथोड के तौर पे काम करेगा और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या करेगा? एनोड के तौर पे काम करेगा। तो ये एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें नेट जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है ना बेटा वो कितना होता है? 0.00 वोल्ट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो नेट रिएक्शन है वो जीरो होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और हाइड्रोजन की रिडक्शन भी हो रही है, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उतना इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे कोई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होता, जो कि हमें वोल्ट मीटर दिखा देता है कि यहाँ पे कोई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसको बेसिकली बनाने का, इसको पढ़ने का मकसद ये है कि इसको एज ए रेफरेंस, क्योंकि इसकी अपनी वोल्टेज क्या है, अपनी पोटेंशियल
जीरो है, अपनी जो सेल पोटेंशियल वो जीरो है। तो इसको दूसरे के साथ कपल्ड करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब हम बनाते हैं तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या सेल पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जहां पे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल किया हुआ एक हाफ सेल के तौर पे, तो जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो बेसिकली किसका होगा, उस इलेक्ट्रोड का होगा जो उसके साथ कपल्ड किया होता है। तो इसका अगला टॉपिक हमारा यही है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें हम इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उसके साथ कपल्ड करके दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कपल्ड करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं और वहां से वोल्टेज को फाइंड करते हैं, वहां से पोटेंशियल को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। जी, आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे और हम आज यहाँ पे अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।